इंसाफ का तकाजा है, 9 मई वाकयात की तहकीकात करें, जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सजा दें। मैंने 9 मई वाकयात में की गई तोड़फोड़ की मजम्मत की। साबिक सदर आरिफ अलवी के ओहदे से सुपुर्दोशी के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे पास। और सऊदी अरब, यूएई, कतर में रमजान अल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। हरमैन शरीफैन समेत दीगर मसाजिद में नमाज तरावी। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। जरदारी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने नौ मुंतखब सदर से हलफ लिया। मुल्क के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अंग्रेजी जबान में हलफ उठाया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सुबुक्तोश सदर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक थे। आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो, बेटियां आसिफा और बख्तावर भी तकरीब में मौजूद थीं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी आसिफ जरदारी की तकरीब में हलफ बर्दारी में आए। आसिफ जरदारी के हलफ उठाते ही ऐवान सदर एक जरदारी सब पे भारी के नारों से गूंज उठा। काबीना डिवीजन ने आसिफ जरदारी की बतौर सदर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिफ जरदारी दूसरी बार ऐवान सदर के मकीन बनने वाले पहले सिविलियन हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जियालों का जश्न जारी। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद, कहा आसिफ जरदारी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम की कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, दोस्त, शराकतदार और भाई हैं। दोनों मुल्कों ने सीपेक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। विफाकी काबीना कल हलफ उठाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी नए वजीरों से हलफ लेंगे। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुशावरत से कल विफाकी काबीना के नाम फाइनल कर लिए गए थे। जराये के मुताबिक इसहाक डार वजीर खारजा और ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा होंगे। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी की वजारत मिलेगी। अता तारर को वजीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वजीर तवानाई बनाया जाएगा। जलील अब्बास मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुआविन खुसूसी खारजा उमूर होंगे। औरंगजेब खान मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर मुआविन खुसूसी खजाना होंगी। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर पीटीआई का मुल्कगीर एहतजाज। इंतजामिया की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन। मुतादिद रहनुमाओं और अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर पुलिस ने अशरा से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा जबकि डिफेंस रोड से लतीफ खोसा को हिरासत में लिया। जीपीओ चौक में जमा होने वाले कारकुनों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और 25 से ज्यादा अफराद को हवालात में बंद कर दिया। कसूर से आने वाले कई कारकुनों को भी पकड़ लिया गया। मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी के दामाद और नवासे जाहिद हाशमी और मखदूम कासिम हाशमी को धर लिया गया। गुजरावाला से साबिक एमएनए मियां तारिक महमूद और मुतादिद कारकुनों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद में शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत की क़यादत में रैलियां प्रेस क्लब पहुंची, जहां से कारकुन पुरम तौर पर मुंतशिर हो गए। कराची में भी हलीम आदिल शेख की क़यादत में रैली निकाली गई। रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ खोसा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना शिमाली में मुकदमा दर्ज, 290 और 291 की दफात शामिल। एमपीए हाफिज फरहत अब्बास थाना शिमाली मुंतकिल, उनके खिलाफ मुकदमा थाना अनारकली में दर्ज किया गया। रुकने असम्बली को बगैर स्पीकर की इजाजत की गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और मुमताज मुस्तफा की गिरफ्तारी की मजम्मत। तमाम गिरफ्तार वकीलों को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहा आइन के तहत पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। आला हुकाम वकीलों समेत तमाम शहरियों की आजादी इजहार राय का एहतराम करें। वकीलों की गिरफ्तारियों का हालिया रुझान इंतहाई तशवीशनाक है। जो एक खास एजेंडे के तहत तहरीक इंसाफ की आवाज को कुचलें, उनको रोकें। इस वक्त सैकड़ों कारकुन हमारे एमपीए, मुतअद्दिद एमएनए समेत थानों के अंदर गैर कानूनी तौर पर हब्स से बेजा में हैं।
आज शर्मनाक मनाजिर देखने में आए। मरियम नवाज पीटीआई को कुचलने के एजेंडे पर आई हैं। इस वक्त सैकड़ों कारकुन गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में हैं। आमिर डोगर की सवाल यह में गुफ्तगू, कहा इस माहौल में क्या मुफाहिमत हो सकती है? सदर और वजीर आजम बना लिया, अब भी आपकी अना की तस्कीन नहीं हुई। 11वां माह है, पार्टी की खवातीन जेलों में हैं। पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हक नहीं दिया जाता। मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दफ्तर के दरवाजे, दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन। वजीर आला ने जो कहा पंजाब में उसका उलट हो रहा है। मरियम नवाज ने मुंतखब होने के बाद पंजाब असेंबली में कहा था, उनकी भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। आज पंजाब भर में पीटीआई की कॉल पर एहतजाज में शरीक लोगों पर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया। मरियम नवाज को वोट न देने वाले 3 MPAs को गिरफ्तार किया गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे लोग जीते हुए हैं, एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 के तहत नताइज दिए जाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब, कहा आज तक हमारे कारकुन खवातीन जेलों में हैं। हमसे इंतखाबी निशान लिया गया, अपनी मर्जी के निशान दिए गए। चीफ जस्टिस से अपील है, साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साइफर की साजिश के पीछे जो आलाकार थे सब सामने आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऑपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम स्पीकर को जमा करवा दिया। मलिक आमिर डोगर की कयादत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफद ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, डॉक्टर निसार जट और दीगर ऑपोजिशन मेंबरान भी मौजूद थे। ऑयल इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, आजकल तो गैस और बिजली से पूरे होते हैं। सिर्फ पानी सी रोजा अफ्तार करेंगे। प्याज भी महंगा है जी, हर चीज को आग ही लगी हुई है। आप लहसुन का रेट देखें 700-800 पे चला गया हुआ है। टमाटर का रेट आप देखें तो अगर हम सिर्फ सादी हांडी पका लें वही बड़ी बात है। माह रमजान से पहले महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लीमों की कीमत में होशरबा इजाफा। लाहौर में 1 किलो प्याज की कीमत 300, जबकि इस्लामाबाद में 380 रुपए तक जा पहुंची। चंद रोज पहले तक 100 रुपए किलो मिलने वाला लाल टमाटर 150 से 200 रुपए का हो गया। कराची में हरी मिर्च की कीमत में 150 रुपए इजाफा, 350 रुपए हो गई। 40 से 50 रुपए किलो मिलने वाला आलू 60 से 70 रुपए का हो गया। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा, कीमत ऐप डैशबोर्ड का भी जायजा लिया।